ब्रेक के बाद लीगल पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जनहित याचिका की। अभी हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं, कौशिक देसाई गोवा से। देसाई साहब, पूछे अपना सवाल। जी नमस्ते। मेरा एक आपसे सवाल है कि जब हम पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तब क्या हमें सिर्फ खत लिखने से वो पूरा है या क्या हमें कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार के साथ? क्योंकि हमने सुना है कि रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रेशन भी करवाना जरूरी है पीआईएल के एप्लीकेशन का। तो क्या आप कृपया इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? अनु जी, मैं चाहूंगा आप जो इनके सवाल के साथ जवाब दें, उसके बाद हम दूसरे चरण को छुएंगे जो उन्होंने विषय संबंधित कहा था। देखिए, ये बिल्कुल बात सही है कि अब थोड़ी सी गाइडलाइंस बन गई हैं इस विषय में पीआईएल में। पहले कुछ एफिडेविट रिक्वायरमेंट 3-4 चीजें हैं जो कि कोर्ट हैव्स टू बी सेटिस्फाइड। एक तो ये कि हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है और हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में नहीं है, तो टू अवॉइड कि इसको कोई मिसयूज ना करे, क्योंकि अ लॉट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिट ज्यूरिसडिक्शन इज बीइंग यूज्ड। तो फॉर दैट इस तरह की ये प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट अब शुरू हो गई है। परंतु ऑन द अदर हैंड ऐसा भी है कि कोर्ट ऑन इट्स ओन, कोर्ट के कोई कर्ब नहीं है। अगर कोर्ट पे कोई ऐसी चिट्ठी या इंफॉर्मेशन या न्यूज आइटम उनकी नोटिस में आता है तो कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट। तो डायरेक्टली अगर कोई चिट्ठी लिखे कोर्ट को या कुछ ऐसा कोर्ट के वाया मीडिया बने कि कोर्ट की नोटिस में कोई चीज आए, तो कोर्ट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोर्ट अपने आप से कुछ कर सकता है, तो उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप पीआईएल डालना चाहें तो उसके लिए अब गाइडलाइंस बन गई हैं। उसमें 5-6 चीजें हैं जो कि फॉर्मेट कोर्ट में अवेलेबल होता है, वो सब कंप्लायंसेस करनी पड़ती हैं, जिसमें कि इंक्लूड्स दिस ऑल्सो कि आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन भी देनी पड़ती है, अपना एफिडेविट आइडेंटिफिकेशन एक्सेट्रा देना पड़ता है। कॉलर जो इससे पहले कॉलर हमने ब्रेक से पहले जिन संजय सिंह का कॉल आया था, उन्होंने भूमि अधिग्रहण जो अध्यादेश है अभी, जिसको संभावना है कि इस सत्र में उसके कानून में बदलने की, लेकिन हम उस विषय को छेड़, लेकिन ऐसा कोई विषय जो सरकार द्वारा या व्यवस्था के द्वारा लाया जाता है और एक समूह को या लोगों को लगता है कि नहीं इससे एक वर्ग को नुकसान होने जा रहा है, तो क्या ऐसे विषय को पीआईएल के रूप में दाखिल किया जा सकता है? अगर उनके सवाल को इस तरह ले हम। जी, ये बिल्कुल सही विषय है जिसके ऊपर जनहित याचिका होना चाहिए, क्योंकि पुराना जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था वो थोड़ा कुछ हद तक सही भी था, और अब जो ऑर्डिनेंस आ गया वो किसानों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, खेतीहर मजदूर के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है। तो लोग कर सकते हैं, एक किसान तो नहीं कर सकता। तो अगर कोई संगठन, कोई किसानों का संगठन अगर केस करेगा, तो मुझे लगता है कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको एडमिट करेगा तुरंत। ये सही इशू है जिसके ऊपर करना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा थोड़ा ये प्रोसीजर के बारे में। पहला था कि पोस्ट कार्ड लिखने से हो जाएगा, लेकिन अभी ये हमारा जो क्रांतिकारी जो हथियार है वो थोड़ा कमजोर हो गया, और जजेस को भी लगता है कि इसमें इसको थोड़ा आगे न ले, तो थोड़ा कमजोर हो गया जनहित याचिका। तो पब्लिक इस हथियार को और मतलब कायम रखने के लिए मेरे ख्याल से फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि ये गरीबों का हथियार जो है गरीबों का हाथ से निकाले, और कुछ जजेस भी ऐसे हैं जो समझता है कि ये ठीक नहीं है कि गरीबों का इतना आवाज हो। कॉलेज सर, अनुज आपको जोड़ना चाह रही थी। मैं कहना चाहती थी कि इसमें मेरा एक काउंटर व्यू है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई इंटरेस्टेड पार्टी पॉलिटिकली मोटिवेटेड या इस तरह के एनजीओ विद सम मोटिवेशन फाइल कर देते हैं, तो देयरफॉर मेरे को लगता है चेक्स एंड बैलेंसेस जरूरी रहते हैं, क्योंकि जुडिशरी जब इंटरफेयर करती है एडमिनिस्ट्रेशन में या स्नब करती है, जो भी चीज करती है, तो उसमें एक बार सेटिस्फैक्शन उसको होनी भी चाहिए कि ठीक है, इट इज फॉर पब्लिक इंटरेस्ट जेन्युइनली। तो अगर थोड़ी वेरिफिकेशन या चेक हो तो मेरे हिसाब से उसमें कोई खराबी नहीं है, प्रोसीजर आ गया है। बिल्कुल। प्रदीप, सॉरी माफ कीजिए, प्रोफेसर जगदीप छोकर जी, जैसे कि सार्वजनिक हित की बात हम कर रहे हैं, अब वो सार्वजनिक हित जैसे अनुज जी ने कहा, उस पर थोड़ा बहुत जांच परखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आदमी राजनीतिक तौर पे या फिर वो व्यक्तिगत तौर पे उसे मामले को घुमा देता है व्यवस्था के खिलाफ या किसी सिस्टम के खिलाफ। तो ऐसे में कैसे सार्वजनिक हित की पहचान हो? देखिए, सार्वजनिक हित की पहचान करना तो अदालत का काम है। अदालत को वो कहा जाता है एप्लीकेशन ऑफ माइंड।
अदालत को याचिका को, उसके मुद्दों को, उसके सारे पहलुओं को समझना पड़ेगा कि सॉरी, जैसे वो कहा जाता है कि ये शुरू में तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी, बाद में लोगों ने इसको प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन बना लिया। तो मैं तो समझता हूं अगर अदालत ये समझती है कि कोई आदमी अपना व्यक्तिगत मुद्दा सार्वजनिक मुद्दे के शक्ल में ढाल के ला रहा है, तो अदालत को उसको एडमिट नहीं करना चाहिए और उस आदमी को जुर्माना करना चाहिए, क्योंकि इससे जो पीआईएल की इंस्टीट्यूशन है उसको नुकसान होता है। और पीआईएल की इंस्टीट्यूशन को, जैसे कॉलिन ने कहा, हमें बहुत ज़रूरी है कि उसको हम बचाएं, उसकी ताकत को कायम रखें। वो तभी होगी कि इसका पर्सनल व्यक्तिगत मामलों में गलत इस्तेमाल ना हो। ये कहना नहीं चाहिए, मैं भी काफ़ी नया और जूनियर वकील हूँ, ये लोग तो सीनियर हैं। इसमें वकीलों को भी देखना चाहिए कि वो ऐसे गलत मुद्दों पे पीआईएल न दायर करें जिनसे पीआईएल की इंस्टीट्यूशन को ही नुकसान हो। और ये कॉलिन का कहना बिल्कुल सही है। इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो नहीं चाहते कि पीआईएल की इंस्टीट्यूशन कामयाब हो। और किसी हद तक ये टेंडेंसी जुडिशरी में भी देखी जाती है कि पीआईएल को आजकल कभी कभी अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। ये कहते हैं ये तो पीआईएल करने वाले टाइप लोग हैं, इनको कि ये तो ऐसे खाम का गड़बड़ करते हैं। वो बिल्कुल गलत है। लेकिन पीआईएल का मिसयूज, दुरुपयोग रोकना चाहिए। और दुरुपयोग सिर्फ पीआईएल का नहीं होता है, दुरुपयोग हर चीज़ का होता है। तो उसको रोकने की और कम करने की ज़रूरत है। और ये देखना चाहिए कि पीआईएल ठीक हो, उसकी इम्पोर्टेंस को तो अदालत को जज करना, अदालत का काम यही है। अगर अदालत ये नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो उनकी ड्यूटी है ये करना। कॉलिन, लेकिन किस तरह से पहचान होगी? अब जैसे पिछले सप्ताह हमने इसी कार्यक्रम में बात की थी मुफ्त कानूनी सेवाओं पे, उसमें नेशनल माफ कीजिए, नेशनल लीगल अथॉरिटीज हैं, राज्य के स्तर पर भी हैं, वो कह रहे थे कि हम खुद पीआईएल को प्रमोट करते हैं कि लोग आएं और इस तरह के पीआईएल लगे। ये हमारे लीगल एड सिस्टम में ये है कि इंडिविजुअल केसेस के साथ साथ ये सामूहिक तौर से जनहित याचिका करे लीगल एड सिस्टम में। लेकिन मेरे ख्याल से एक जनहित याचिका करना ज़रूरी है ऑन लीगल एड सिस्टम, क्योंकि हमारा लीगल एड सिस्टम ही मर गया। फॉर्मेलिटी रहा, लोग अच्छे अच्छे टेबल के पीछे बैठते हैं, लेकिन कोई गांव में जाएगा, कोई झुकी झोपड़ी में जाएगा, कोई जेल में जाएगा। तो लीगल एड सिस्टम भी मेरे ख्याल से मैंने बहुत कम देखा। पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन बाय लीगल एड बोर्ड्स, मैंने बहुत कम पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन देखा। मेरे ख्याल से ये 50% उसका काम ये होना चाहिए कि जनरल इशू देखना जहाँ पे पब्लिक अफेक्टेड है, और वो जनरल इश्यू को लेकर पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन। आपको लगता नहीं कि जो जागरूकता होनी चाहिए, जैसे कि वो व्यवस्था में आपने कहा कि उसमें उससे के थ्रू कम जाते हैं पीआईएल, लेकिन जिस तरह की व्यवस्थागत एक सिस्टम बनाया गया है उसमें कोई वंचित या जो आर्थिक तौर पे पिछड़ा है, महिलाओं के लिए खासतौर से जिस तरह की हम बातें करते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, उनसे संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत है तो वो वहाँ जा सकती हैं, कानूनी सहायता उन्हें मिल सकती है। और ये केवल दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में नहीं, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट और तालुक लेवल पर भी इस तरह की सेवाएं हैं। अगर जागरूकता हो, जैसे कि पिछले सप्ताह ही एक हमारे एक दर्शक का फोन आया था, उन्होंने गाजियाबाद से फोन किया था, उन्होंने कहा था कि उनके क्षेत्र में कुछ सफाई और जो स्थानीय निकाय के स्तर पर कुछ समस्या है। तो उस समय हमारे पास दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी के ही ओएसडी आए थे, उन्होंने उनको सुझाव दिया था कि सूचना का अधिकार का प्रयोग कीजिए और सूचना को एकत्रित करके उसके बाद आप आए तो आपको पीआईएल में काफी मदद मिलेगी। तो अगर हम जागरूकता बढ़ाएं तो जो सरकार है, जैसे कि बात कही जा रही है, कुछ लोग इसका फायदा उठा के इस पीआईएल की पूरी जो एक संस्थान है उसको बदनाम करते हैं। ऐसे में अगर आम आदमी जो अपने स्तर पर उभरे तो ये और भी ज्यादा उभरेगी हथियार के तौर पे। होना चाहिए मेरे ख्याल से ये लीगल एड सिस्टम जो है इस हथियार का यूज़ और करना चाहिए। लेकिन मेरा खुद का अनुभव ये रहा कि 80% हमारे देश के 80% एरियाज़ में, और ख़ास तौर बैकवर्ड एरियाज़ में जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश वगैरह, हमारा लीगल एड सिस्टम इस हथियार को यूज़ ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। और उसे करना चाहिए। जागरूकता अगर फैले तो इन क्षेत्रों में भी जो कॉलिन जहां जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वहां भी लोग इसको इस हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। परेश हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। परेश, पूछे अपना सवाल।
परेश पंचाल, अहमदाबाद, गुजरात से बोल रहा हूँ। सर माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। अभी जनहित याचिका, मानो कि कोई 18 साल से कम उम्र का शायद बच्चा भी हो, तो अगर वो बच्चे की जनहित में हो, बच्चे का प्रश्न है वो शायद PIL कर सकता है। एक बात ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा कि यहाँ का एक प्रश्न है, बहुत बड़ी समस्या है, मैं बताऊंगा कि गुजरात में अरवली जिला पड़ता है, वहां पर वो स्टोन क्रशिंग क्वारीज है, उससे हवा का प्रदूषण, जमीन के अंदर जो ब्लास्ट होता है एक्सप्लोजिव का, उसे बहुत बहुत नुकसान होता है। एग्रीकल्चर को भी नुकसान होता है, आसपास जो खेत होते हैं। तो इनकी जनहित याचिका अगर करना है तो किस प्रकार से लोग कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लोग रहते हैं जो उसके अंदर कोई यूनिटी नहीं है, तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं। तीसरा कि सुओ मोटो जो होता है, सुओ मोटो वो क्या जनहित याचिका का ही एक प्रकार है। शायद मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां पर जो लोग की यूनिटी नहीं है वहां पर जनहित के लिए क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए अनु जी, परेश पंचाल साहब का 3 सवाल से 2 चरणों में बांट सकते हैं। क्या एक नाबालिग जो है वो PIL दाखिल कर सकता है? दूसरा जो वायु प्रदूषण को लेकर था। पहले तो मैं वायु प्रदूषण से बात करूंगी, तो मैं कहूंगी कि इसमें खुद ही कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड इंसान, व्यक्ति, सिटीजन फाइल कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ एनी कॉज। तो एनवायरमेंटल कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल, व्यक्तिगत स्तर पे किया जा सकता है इसे। यस एब्सोल्युटली। कोई इशू, एक मुद्दा होना चाहिए और कोई फैक्ट्स, डिटेल्स, स्टैटिस्टिक्स, जो भी एनीथिंग क्रेडिबल, कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बेस्ड ऑन विच एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन कैन पिक अप एनी पब्लिक इशू और पब्लिक कॉज। तो जैसे उन्होंने बताया कि वो जो खास क्षेत्र गुजरात का है, वहां पर वायु प्रदूषण से संबंधित कोई है, तो ऐसे में वो सीधा जाके PIL दाखिल कर सकते हैं या किसी तरह की सूचना या किसी कुछ एकत्रित करके उन्हें जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से सूचना रहेगी, उसके ऊपर क्रेडिबिलिटी बनेगी। तो कोई न्यूज रिपोर्ट या कोई इंफॉर्मेशन, कुछ भी हो, कुछ क्रेडिबिलिटी का साधन हो जिसके बेसिस पे प्रेमा फसाई केस बन जाए, तो कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन डाल सकता है, सिटीजन डाल सकता है। इट इज एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लीगल राइट्स ऑफ पीपल, राइट टू लाइफ, जिसके हिसाब से CNG यहाँ पे जो जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिल्ली में यही सिस्टम के बेसिस के ऊपर उन्होंने CNG पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लाए थे, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, द क्वालिटी ऑफ एयर। तो राइट टू गुड हेल्दी लाइफ लिविंग, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो एनफोर्समेंट ऑफ दैट कैन बी डन थ्रू PIL, दैट इज अ सफिशिएंट कॉज। और नाबालिग वाला जो उनका एक सवाल था पहला, नाबालिग वाला इशू बेस्ड तो डेफिनेटली कर सकता है। आई थिंक इशू के ऊपर नाबालिग मेरे हिसाब से ले सकता है। आई वुड सी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर समझो 18 साल से कम अगर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में। लेकिन मेरे ख्याल से उसको थोड़ा कुछ फ्रेंड के थ्रू से या पिताजी के थ्रू से वगैरह, कुछ 18 साल से अधिक जो उम्र है उसके थ्रू से करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। सॉरी आई विल जस्ट से वन थिंग कि बहुत सारे केसेस इन रिलेशन टू जुवेनाइल्स, चिल्ड्रन, माइनर्स कोर्ट ने लिए हुए हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस में या चाइल्ड केयर में तो ये मुद्दा अब आ रहा है काफी सारा, बिकॉज इवन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को ये रिकमेंडेशन कि चाइल्ड का क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि कमेटी में कई बार बच्चे बिल्कुल नहीं होते, तो इस तरह की सुविधा है नहीं बच्चों के लिए। तो कोर्ट्स आर कंसिडरिंग, इवन लेजिस्लेशन इज कंसिडरिंग कि इसमें बच्चों का कैसे इन्वॉल्वमेंट हो। तो आई थिंक ये पॉइंट अभी अंडर डेलिबरेशन है। मेरे हिसाब से तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मुद्दा बेस्ड है, इशू बेस्ड है, टॉपिक बेस्ड है। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जो हम देखते हैं कि बाल बंधुआ मजदूरी की बात कही जाती है, तो उसके विषय पे किया जा सकता है बच्चों के अधिकार के संबंध में। यदि कोई व्यक्ति किसी एक ही बच्चे को देखे उसके साथ अत्याचार हो रहा है या उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो क्या ऐसे मामलों में भी PIL होती है? इसके लिए क्या उसके लिए दूसरे पुलिस के पास जाना पड़ता है? दूसरा देखिए, अगर इस तरह से कोई इंडिविजुअल केस है और इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सोशल सिस्टम, अ मैनर ऑफ फंक्शनिंग, जिस तरह से चाइल्ड लेबर हो रहा है, तो उसमें उस मुद्दे के ऊपर मतलब एक कॉज इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, कॉज पब्लिक के लिए होना चाहिए। तो अगर इस तरह का सिस्टम सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है और एक इंडिविजुअल केस को बेस बना के आप उस पूरी मुद्दे को उठा सकते हैं। बिल्कुल। अभी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, वैभव जैन है महाराष्ट्र से। वैभव, पूछे अपना सवाल।
सर जी सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर जी, सवाल ऐसा है कि हम लोग ढाबे से लेके 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार होटल में हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं जी। तो खाना के लिए जो मेनू कार्ड होता है उसमें सब्जी का नाम और उसका दाम लिखा होता है, लेकिन किसी भी मेनू कार्ड में उसका क्वांटिटी नहीं लिखा होता है कि भाई कितने ग्राम ये सब्जी देंगे। जो सब्जी ढाबे पे 40 रुपए 50 रुपए में मिल रही है वही सब्जी 7 स्टार में मिल रही है 300 रुपए 500 रुपए 600 रुपए में, लेकिन उसका क्वांटिटी नहीं लिखा होता है। तो ये इशू पब्लिक इंटरेस्ट का या फिर पीआईएल का हो सकता है, और होगा तो फिर इसको कैसे फाइल करें? थैंक यू। थोड़ा रोचक है प्रोफेसर जगदीप छोगर जी, लेकिन ये सच है। तमाम हम भी लगभग तमाम जगह घूमे हैं और ये बिल्कुल सच बात ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे मेन्यू में उस सब्जी या उसके सामने रेट लिखा होता है, प्लेट होता है, लेकिन क्वांटिटी का नहीं होता कि कितना होगा। तो क्या ये विषय हो सकता है ये पीआईएल का? देखिए, पहली बात तो मुझे इसके बारे में मैं डेफिनेटिवली नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जब कोई मेनू कार्ड मुझे दिखाता है वो मुझे एक ऑफ़र देता है कि मैं आपको इस पैसे पे इतनी ये चीज़ दे रहा हूँ, क्वांटिटी अनस्पेसिफाइड है, या तो मैं उससे पूछ सकता हूँ कि भाई क्वांटिटी बता दो, या मैं अगर उसकी ऑफ़र को मान लेता हूँ तो उसकी मर्जी है, ये इम्प्लिसिट है। तो ये मेरे ख्याल में तो 2 लोगों में कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें मुझे कोई सोशल इशू नजर नहीं आता पर्सनली, लेकिन कॉलिन इज द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड दिस, ही इज एन एक्सपर्ट ऑन दिस मैटर। कॉलिन, इसे हम इस तरह से देख लें, इसे इस तरह से देख लें, हो सकता है कि वो 2 मसले का, लेकिन हम कई बार से चुप रह जाते हैं या प्रतिष्ठा का सवाल 5 स्टार या 7 स्टार में हम नहीं उसे बनाते हैं, लेकिन मान लीजिए इसे है तो दूरगामी एक बात कि भाई ठीक है, ये किसी को लगता है कि हाँ नहीं ये ऐसे हो रहा है ठगी समाज में, सोसाइटी में बहुत या तो कंज्यूमर या ऐसे कंज्यूमर का मामला माने। एक्चुअली देखिए, सोसाइटी में बहुत सारी समस्याएं, ये नहीं कि कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर इश्यू में हस्तक्षेप करेगा, और मेरा विचार है कि इन जैसे इश्यूज को आप जनहित याचिका में न ले, जो बहुत ही गंभीर इश्यू है जहां पे लोगों का और कोई रास्ता तो नहीं। यहाँ तो है क्या ढाबा वाला, तो ऐसे मामलों को कहाँ उठाना चाहिए? देखिए, ये तो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, कई और जगह जा सकते हैं, या ढाबा वाला को पकड़कर उन्होंने 5 स्टार और 7 स्टार का भी जिक्र किया। तो 5 स्टार में भी पूछ सकते हैं ना। ये नहीं है कि जो काम हम अपने लेवल पे कर सकते हैं वो उसके लिए हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएं। अगर हम 5 स्टार में जाते हैं तो हमें ये पूछने का अधिकार है कि भाई कितनी क्वांटिटी दोगे, और अगर उनकी बात हमें पसंद नहीं आती है तो हम एक 5 स्टार के दूसरे में जा सकते हैं। मेरे ख्याल में आफ्टर व्हाट कॉलिन ने सेड, इस तरह की जनहित याचिकाएं इस इंस्टीट्यूशन को कमजोर और बदनाम करती हैं। चलिए, ये खेल का सवाल नहीं है। काफी जनहित याचिका एक काफी गंभीर मसला है, और इसे जो है जो गंभीरता हो और जो समाज से सीधा सीधा सरोकार रखता है, जो उसे चोट पहुंचाता है, ऐसे मामलों को ले जाएं। और ऐसे मामलों को, ये कोई मजाक का विषय नहीं है ये जो सवाल पूछा गया है, लेकिन हाँ इसके लिए दूसरे फोरम उपलब्ध हैं जिसे हम उपभोक्ता जैसे मामलों में से लिया जा सकता है, उठाया जा सकता है। और काफी रोचक मामला है। शुरू में हर मामला कम ही नजर आता है, लेकिन उसके दूरगामी संदेश होते हैं। तो हर चीज का स्तर है, और जनहित याचिका काफी गंभीर मसलों के लिए बने हैं, तो ऐसे में उसकी गंभीरता बनी रहनी चाहिए। अभी समय ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।